मैं कुमार शैलेश, न्यूज झारखंड तक के लिए बोकारो से। सफलता यूं ही नहीं मिलती। सफल होने के लिए रातों की नींद और दिन की चैन को गंवानी पड़ती है। मध्यम वर्ग के युवक को तो कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय से ही सफलता मिलती है। न्यूज झारखंड तक आज आपको एक ऐसे ही परिश्रमिक युवक से और शिक्षा के क्षेत्र में सफल छात्र से मिलाते हैं और उनके परिजनों से आपको रूबरू कराते हैं। बोकारो के दुग्धा स्थित एसआईटी कॉलोनी निवासी अजय कुमार मंडल, माता बीनू मंडल के पुत्र अमर कुमार ने गेट की परीक्षा के साथ साथ बीएचयू आईआईटी बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्था में पीएचडी हेतु दाखिला का आमंत्रण प्राप्त हुआ है। पूरे मंडल परिवार में जश्न का माहौल है। जश्न हो क्यों नहीं। पुत्र की सफलता से उसके बड़े पापा विजय कुमार मंडल, चाचा गुंजित मंडल, चाची सोना मंडल, पिता अजय मंडल, माता बीनू मंडल काफ़ी खुश है। खुशी क्यों ना हो। साधारण परिवार का युवक अपने परिश्रम के बल पर पीएचडी में दाखिला लेने जा रहा है। छात्र अमर कुमार ने डीएवी पब्लिक स्कूल दुग्धा से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की। साथ ही साथ राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जगन्नाथपुर से इलेक्ट्रिकल ब्रांच में डिप्लोमा और चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। छात्र अमर कुमार ने 2025 में गेट की परीक्षा में 358 रैंक और ऑल इंडिया रैंक 7724 रैंक को प्राप्त किया। साथ ही साथ पीएचडी के लिए आईआईटी बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्था में दाखिला हेतु चयनित हुआ है। छात्र अमर कुमार अपनी इस सफलता का सारा श्रेय अपने माता पिता, परिजनों, गुरुजनों के साथ साथ अपने कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय को देता है। आपका पुत्र जो है गेट निकालने के बाद पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहा है, कहाँ से प्रेरणा मिली और किस प्रकार जो है आपने अपने व्यक्ति को अग्रेसिव किया इस उपलब्धि के लिए? जैसे कि हम लोग जो पढ़ाई किए तो हम लोग को गाइडलाइन देने के लिए उसे थे नहीं, और जब हम बाहर जाते थे किसी भी काम के लिए तो लोगों को देखते थे कि सब ये बीटेक कर रहा है, बीटेक कर रहा है प्राइवेट कॉलेज से, तो इसको हमको लगा कि सभी लोग बीटेक कर रहे हैं, लेकिन उसकी संख्या बढ़ रही है पैसा देकर। तो बेटा को हमने सोचा कि कुछ अलग ही किया जाए, तो इसको लोगों से पूछे, बताया गया कि नहीं गेट बहुत अच्छी चीज़ है, गेट निकालने गेट का तैयारी करें। और सबसे बड़ी बात कि मेरा बेटा गेट का तैयारी घर पर ही किया, किसी कोचिंग का, जबकि कोचिंग के लिए फिर ऑफर भी किए थे हम कि कोचिंग आप एक साथ कर सकते हो, लेकिन वो बोला कि नहीं, तो हम घर से ही करेंगे, घर से निकाल, घर से ही करके ये निकालेंगे। और इसको बीएचयू आईआईटी बीएचयू से ऑफर भी आती है पीजी के लिए, पीएचडी के लिए। हासिल किया है बस हम चाहते हैं कि अच्छा से पढ़े, और इसका सपना बचपन से था कि हम पढ़ना और पढ़ाना इसको शुरू से पसंद था, कि ये हमेशा टीचिंग लाइन में जाना चाहता था। ये चाहता था कि हम प्रोफेसर बने किसी कॉलेज का, तो ये अपने मंजिल पे पहुंच जाए। बस पहली मंजिल तक तो पहुंच गया है, बस अब प्रोफेसर अच्छे से पढ़ के बन के निकल जाए। कितना खुश है आप इस? बहुत। और जब ये छोटा था तो ये अनिल गिरी की स्कूल में पढ़ता था, तो और मेरा बेटा, हम लोग उतना उस समय पैसा नहीं था कि हम बहुत दोनों बच्चों को डीएवी में पढ़ा सकते थे। तो एक बेटा मेरे डीएवी था या गिरी जी की स्कूल में, तो गिरी जी की स्कूल में भी ये हमेशा फर्स्ट आता था। तो मेरा जो डीएवी था बेटा, वो बोलता था कि तो इस डीएवी में फर्स्ट होके दिखाओ तो हम जानेंगे। तो जब हम इसका डीएवी में एडमिशन कराएं तो डीएवी में जाने के बाद भी ये हमेशा फर्स्ट आया। 10th तब सबको लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा है।
फिर उसके बाद 10th में भी 10 से GPA लाया, तो उसके DAV के टीचर बोले कि ये 10th में ले आया तो क्या हुआ, 12 में करके दिखाएगा तो जानेंगे। तो 12 में भी ये बहुत अच्छा परसेंटेज से पास हुआ। फिर उसके बाद डिप्लोमा किया, उसमें भी डिप्लोमा में भी ये पूरा हर सेमेस्टर अच्छा एकदम अच्छा रहता था, पूरा टॉपर था कॉलेज का। वहाँ से भी इसके सारे टीचर इसको बहुत मानते थे। फिर वहाँ से ये D2D करके बीटेक किया। फिर बीटेक में हम लोग सोचे थे कि पता नहीं बीटेक कैसा जाएगा, ऊंचा क्लास है, तो वहाँ पे जाने के बाद भी वो अपना जगह बनाया और पूरे कॉलेज का ये टॉपर रहा हमेशा, हर सेमेस्टर सारे टीचर के दिल में रहता था। फिर वहाँ उस समय हम लोग को बहुत खुशी होता था कि हम, और विश्वास भी था कि मेरा बेटा ऐसा ज़रूर करेगा। और फिर वहाँ से निकलने के बाद ये गेट का तैयारी घर पे बैठ के किया और आज यहाँ पूछा कहाँ से आपको प्रेरणा मिली आज जो है इतना बड़ा उपलब्धि हासिल किया, माँ बाप समाज का जो है नाम रोशन किया है, ये प्रेरणा कहाँ से मिला? प्रेरणा मम्मी पापा से ही मिला। मेरे पापा भी टीचर रहे हैं शुरू से, तो पापा को देखते थे कैसे पढ़ाने का तरीका, पापा से ही इंस्पिरेशन मिला है। मम्मी भी बहुत सपोर्टिव है और टीचिंग लाइन का जो मेरे अंदर है वो पापा से ही है। और मेरा सपना है कि IIT या NIT में असिस्टेंट प्रोफेसर से ज्वाइन करें और टीचिंग लाइन में ही अपना करियर को लेके आए। इस उपलब्धि में और इस प्रकार का जो है जी अपने ख्याति प्राप्त की है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? किन किन लोगों का हाथ है इस सफलता में? सफलता में हाथ तो बहुत लोगों का है। सबसे पहले तो मम्मी पापा, मेरे भैया, मेरे फैमिली, मेरे अंकल आंटी सब, और मेरे कॉलेज के प्रोफेसर जो हैं, टीचर सब, वो लोग बहुत गाइड किए हैं कि ऐसे करना है लाइफ में। अगर तुमको टीचिंग लाइन में जाना है तो गेट में अच्छा करो, तो गेट क्वालिफाई करके IIT से ही MTech या PhD करो, तभी आगे फ्यूचर है कुछ। तो IIT से ही PhD करना है। आप जो ये तैयारी कर रहे थे, कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? मैं तो ज़्यादातर सोने का अगर हटा दें तो बाकी टाइम मैं पढ़ाई पे ही अपना ध्यान देता था। पढ़ाई 7-8 घंटा सोने का हटा के बाकी 15 से 16 घंटा सिर्फ पढ़ाई करता था और कुछ भी नहीं। आने वाले विद्यार्थियों को जो गेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे तैयारी करें वो? हाँ, गेट के लिए सबसे ज़रूरी है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको देना है। अगर आपका एकेडमिक और थ्योरी पूरा क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, तो बस मॉक टेस्ट दीजिए। एक मॉक टेस्ट खरीद लीजिए, टेस्ट सीरीज़ जो होता है, वो मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि कैसे एग्ज़ाम में अपेयर हो रहा है, 3 घंटा में क्या करना है, वो देना बहुत ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट मैंने बहुत दिया, 100 से ज़्यादा मैंने मॉक टेस्ट दिया था, इसलिए जाके आज टेस्ट ये गेट क्वालिफाई। अभी PhD के लिए कहाँ जाएंगे आप? PhD के लिए तो IIT BHU में सिलेक्शन हुआ है और अब ज्वाइन करना है जुलाई में। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है।